सबूत देंगे वफा का यूं इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाही गलत, और बरब्बे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा और मुनफरद नाम सैयद इकरारुल हसन। कोई नहीं है किसे बताऊं, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, बस अपनी आंखों से उसके चेहरे तलक गया हूं, मैं थक गया हूं। इकरारुल हसन कौन है, कहां से है, बहुत छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कैसे बना लिया और कहां से जर्नी स्टार्ट हुई, और अब जबकि इकरारुल हसन पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे एक सिपा सलार कहा जाए जो मैदान जंग में हर अव्वल दस्ते की कमान करता है, तो शायद गलत ना होगा। और सैयद होते भी ऐसे ही हैं जो कुर्बानी के लिए सबसे पहले खुद को पेश करते हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ सैयद इकरारुल हसन पर मुख्तलिफ इल्जामात भी लगाए जाते हैं कि वो ब्लैकमेलर है, वो लोगों से पैसे लेकर प्रोग्राम करता है वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे पहले सैयद इकरारुल हसन का जाती तारुफ भी करवाते हैं। सैयद इकरारुल हसन जो एयरवे का प्रोग्राम सरेआम की अरसा दराज से नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको शायद हैरानगी हो कि इकरारुल हसन उर्दू स्पीकिंग नहीं बल्कि प्योर पंजाबी है, और फनकारों की जरखेज जमीन फैसलाबाद के गांव से ताल्लुक है, जो 29 मई 1984 को वहां पैदा हुए। एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक था। इकरारुल हसन को इल्म अदब से बेहद लगाव था। घर वालों की जानब से भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। फैसलाबाद के इलाके खुड़ियावाला के गांव गुज्जर सिंह में पैदा हुए। करीबी इलाका बामनी वाला वहां के गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक पास किया। मैट्रिक करने के बाद लाहौर आ गए। यहाँ गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। FA करने के बाद BA पास किया और फिर मास्टर्स की डिग्री के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। चूंकि ताल्लुक एक दरमियाने दर्जे के घराने से था, तो घर वालों पर मजीद बोझ ना बनने का फैसला करते हुए पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की तलाश भी शुरू कर दी। उर्दू अदब, तकारीर और मुशायरों से बचपन से ही लगाव था, तो अपने इसी शौक को आगे बढ़ाने का फैसला करते हुए लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर बच्चों को तकारीर करने की कोचिंग शुरू कर दी। स्कूल के मुख्तलिफ फंक्शंस में बज़्म अदब के प्रोग्रामों में स्कूल की जानब से बच्चों को तकारीर लिख कर देनी और बाकायदा तकारीर करने की प्रैक्टिस करवानी। इस तरह एक स्कूल में इकरारुल हसन की मुलाकात उस स्कूल की टीचर से हो गई जिसका नाम था कुर्तुलैन। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और घर वालों से बात करके दोनों ने 2006 में शादी कर ली। हालांकि दोनों की उम्र उस वक्त बहुत कम थी और अभी मुकम्मल सेटल भी नहीं हुए थे, लेकिन यकीन कामिल था कि रोजगार अल्लाह के हाथ में है, वो बेहतरीन मौके फराहम करेगा। और ऐसा ही हुआ। यकीनन रिस्क औरत के मुकद्दर में होता है। शादी करने के बाद दोनों मीडिया के साथ वाबस्ता हो गए। दोनों की उर्दू स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी थी, तो बतौर न्यूज कास्टर जॉब शुरू कर दी। इससे कबल 2005 में इकरारुल हसन को तारक अजीज के मशहूर प्रोग्राम नीलाम घर जाने का इत्तेफाक हुआ। उस वक्त नीलाम घर का नाम बज़्म अदब हुआ करता था। सैयद इकरारुल हसन ने अपने कॉलेज की नुमाइंदगी करते हुए वहां पार्टिसिपेट किया और उस मुशायरे का मुकाबला जीत गए, और इसी जीत ने उसके अंदर मजीद हौसला और जज्बा पैदा किया। ये इकरारुल हसन की जिंदगी की पहली जीत थी। 2005 के आखिर में एयरवाई न्यूज में इंटरव्यू दिया और वहां सिलेक्ट भी हो गए। फिर एयरवाई न्यूज के प्लेटफॉर्म से दुबई चले गए, वहां पर भी चैनल के साथ वाबस्ता रहे। चंद माह बाद कराची वापस आए और यहाँ रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी। फिर कराची में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मौत की वादी में चले गए, तो इस इंसिडेंट की कवरेज इकरारुल हसन ने खुद की और मुसलसल 4 माह तक वो इस इंसिडेंट की रिपोर्टिंग करते रहे। उस प्रोग्राम को एयरवे स्पेशल का नाम दिया गया और फिर ये प्रोग्राम मशहूर होने लगा, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और इकरारुल हसन को इसी प्रोग्राम का मुस्तकिल होस्ट भी मुकर्रर कर दिया गया। कुछ अरसे बाद उस प्रोग्राम का फॉर्मेट तब्दील किया और साथ ही नाम भी चेंज कर दिया। नया नाम रखा गया सरेआम। बस यहाँ से फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो आज तक जारी है। इसी प्रोग्राम ने सैयद इकरारुल हसन को पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का टीवी होस्ट और एंकर की सफ में ला खड़ा किया। जवाब तो दे दो ना, पहले गलत क्यों नहीं जागती थी आपकी यार? किसकी गलत हुआ क्या? यार धंधा नहीं हो रहा था जिस्म फरोशी का। ओह माय गॉड, गलत इल्जाम भी लगाना किसी ओ यार मत पूछो सामने। सैयद इकरारुल हसन सहाफत की दुनिया में एक मिसाल बन चुके हैं और इसी प्रोग्राम के जरिए बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, सरकारी और गैर सरकारी ताकतवर तरीन शख्सियात को एक्सपोज कर चुके हैं। सहाफती दुनिया में सैयद इकरारुल हसन शेर किसी हैसियत रखते हैं जो डरना नहीं बल्कि डराना जानता है। पाकिस्तान के मनफी पहलुओं को उजागर करने में ग्रॉस रूट पर जाकर अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो सैयद इकरारुल हसन है। सरेआम प्रोग्राम जो पिछले कई सालों से ऑन एयर है, इसी प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान में दीगर चैनल्स की जानब से भी ऐसे ही प्रोग्रामों का ट्रेंड चल निकला और इस प्रोग्राम की वजह से इकरारुल हसन को बहुत मर्तबा बल्कि हर वक्त लाइव थ्रेट मिलते रहते हैं। और हाल ही में बल्कि गुज़िश्ता रोज जो इकरारुल हसन पर जुल्म व ज्यादती की गई वो अब सबके सामने है।
लेकिन आफरीन है इस इंसान पर कि जरा सा भी महसूस नहीं हुआ कि ये डर गया है या इसकी जुबान लड़खड़ा गई है। लेकिन इकरारुल हसन पर जो अक्सर इल्जामात लगाए जाते हैं कि वो ब्लैकमेलर है या ड्रामेबाजी करता है, ऐसा बहुत कुछ कहा जाता है जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कोई भी स्टोरी बनाने के लिए उसे ड्रामाई अंदाज में पेश करना पड़ता है, यानी उसके मुतालिक पूरी रिहर्सल करनी होती है। बहुत कुछ अक्सबंद किया जाता है, फिर उसे कहानी के मुताबिक एडिट भी किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ झूठ होता सब कुछ हकीकत में है, लेकिन कैमरे में अक्सबंद करने के लिए तमाम किरदारों का जिक्र और उनकी एंट्री करवानी पड़ती है। रही बात ब्लैकमेलिंग की, तो आज तक कोई भी ऐसी वीडियो मंजरेआम पर नहीं आई, ना ही उसकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें दिखाया गया हो कि इकरारुल हसन किसी से भी कोई डील कर रहे हैं या उसकी कोई ऑडियो टेप लीक हुई हो कि फलां जगह उसने प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम को रुकवाने के लिए इतने पैसे वसूल किए। अगर ऐसा कुछ होता तो सरेआम प्रोग्राम इतने सालों से आज तक जारी ना रहता। आयशा अकरम केस में इकरारुल हसन से कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता और जो उसका असूली फैसला था वो आज भी वही है कि उसने आयशा अकरम की हालत देखकर जैसे उसे सपोर्ट किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। अगर बात की जाए इकरारुल हसन की जाती जिंदगी के मुतालिक, तो पहली शादी कुर्तुलैन से हुई, जिसमें से 2010 में पहला बेटा पहलाज हसन पैदा हुआ, जो कि माशाल्लाह अपने बाप की तरह खूबसूरत, एक्टिव और समझदार बच्चा है। इसके अलावा एक बेटी भी है जिसका नाम है अवीजा। जबकि 2013 में इकरारुल हसन ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी भी मीडिया से वाबस्ता लड़की फरा इकरार से हुई, जो टीवी पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हुए देखी जाती हैं। इकरारुल हसन ने दूसरी शादी किसी कॉज की वजह से की, यानी ये शादी आम हालात में नहीं हुई और हमें 100% यकीन है कि इकरारुल हसन ने दूसरी शादी भी मुस्बत ज़हनियत के साथ की होगी। दोनों बीवियों को बराबर के हकूक दे रहे हैं और माशाल्लाह दोनों बीवियां बहुत खुश हैं और दोनों एक साथ रहती हैं। इकरारुल हसन ने अपने कॉलेज से निकलते हुए दोस्तों से वादा किया था कि एक दिन मैं इसी कॉलेज में बतौर गेस्ट आऊंगा, और ऐसा ही हुआ। 16 सालों बाद गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में सैयद इकरारुल हसन को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया, जो कि एक एजाज की बात थी। सैयद इकरारुल हसन न्यू जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल हैं और पाकिस्तान का कीमती असासा है। अल्लाह पाक इस कीमती असासे की हमेशा हिफाजत फरमाए। यकीनन सैयद ज़ादे ऐसे ही हुआ करते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द सैयद इकरारुल हसन से मुलाकात भी होगी। दोस्तों, वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड्स हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।